आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि सब लोग खुश हों और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर चल रहा है। इसमें चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो नॉन कॉलेज हो, कोई भी स्टूडेंट हो, BA करने वाले जो भी हैं जिनके पास हिंदी है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी के बिना उनका हिंदी ज्ञान अधूरा है। क्योंकि हिंदी कहाँ, कब, कैसे उद्भव, विकास, उसकी उत्पत्ति सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा कब, किसके द्वारा सर्वप्रथम की गई थी और किस ने इस इतिहास को क्या नाम दिया है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है, जो वीर गाथा काल है, जिसका समय सीमा 1050 से 1375 का था, उसकी आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा और आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। इसके विषय में भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है, अपन ज़्यादा लंबे विस्तार से नहीं, एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से ही चलेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। और देखिए, आज का जो टॉपिक है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जो कालखंड है, जिसको क्या नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल के दो पार्ट किए हैं, एक पूर्व मध्यकाल है, एक उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल बोला है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल बोला है, जिसकी समय सीमा क्या रखी गई है, 1375 से 1700 तक के बीच का जो समय है, इस समय को भक्तिकाल के नाम से जाना गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो पूर्व मध्यकाल है, भक्ति काल जो है, इसका मतलब है कि देखिए, समय का परिवर्तन है, समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है। सामाजिक स्थिति भी बदलती है, धार्मिक स्थिति भी बदलती है, राजनीतिक स्थिति भी बदलती है, सांस्कृतिक स्थिति भी बदलती है और आर्थिक स्थिति है, उसमें भी बदलाव होता है। तो सीधी बात है कि यही 4-5 पॉइंट है ना, यही भक्तिकाल को जन्म देने वाली तात्कालीन परिस्थितियाँ हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भक्तिकाल को जन्म देने वाली तात्कालीन परिस्थिति कौन सी है, तो ध्यान रखना कि भक्तिकाल, जिसमें अपन क्या है, भक्ति काल को क्या है, जन्म देने वाली क्या है, तात्कालीन क्या है, तात्कालीन परिस्थितियाँ क्या है। तो सीधी बात है, कोई सा भी काल हो, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आपका गद्य काल हो, तात्कालीन परिस्थितियाँ हर काल की सेम है, समान है। आपको कोई घबराना नहीं है, उनमें कोई नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। बस उसके कालखंड के क्रम जो दिया है, उस क्रम के अनुसार उन राजा, सामाजिक बदलाव, धार्मिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, उस काल जो खंड है उसको आपको ध्यान रखना है। समय सीमा के हिसाब से पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पॉइंट समान है। तो देखिए, जैसे सीधा है कि पहले क्या है, सामाजिक परिस्थिति है, ठीक है, सामाजिक परिस्थिति है। दूसरी क्या है, राजनीतिक परिस्थिति है। और तीसरा क्या है, धार्मिक परिस्थिति है। चौथा क्या है, सांस्कृतिक परिस्थिति है। और पांचवा क्या है, आर्थिक परिस्थिति है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर कालखंड को जन्म देने वाली यही परिस्थिति है, इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होना है
तो वो कालखंड के हिसाब से भक्ति काल में ये कालखंड है, इसके बीच कौन से क्या सामाजिक स्थिति रही है, क्या धार्मिक स्थिति रही है, क्या राजनीतिक स्थिति रही है, बस उस कालखंड को देखते हुए राजाओं की स्थिति, उनके समाज की, उनके धर्म की, उसके राजनीति की, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी काल की परिस्थितियाँ पूछे जन्म देने के रूप में तो परिस्थिति यही रहेंगी। सामाजिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति है। बस समय के हिसाब से क्या होता है, समय के हिसाब से क्या होता है, परिवर्तन। समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है इन सब में, और यही परिस्थितियों की बदौलत है जो भक्ति काल का उदय हुआ है। ठीक है, शॉर्ट रूप में ये पॉइंटों को ध्यान रखना। अब देखिए अगला जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका अगला जो पॉइंट दिया है कि जैसे अपन कह सकते हैं जिसमें दिया है क्या है, जिसको अपन कह सकते हैं भक्ति काल का क्या है, नामकरण। तो भक्ति काल के जैसे आदिकाल के विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति काल को भी थोड़ा अलग नाम दिया है। किस किस ने क्या दिया, 4-5 बोले हैं। तो उसमें लिखा है, जैसे देखिए इसमें दिया है, सबसे पहले तो आप यही मान लो कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल नाम किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ध्यान रखें। दूसरा नाम क्या दिया है, स्वर्ण काल किसने दिया है, डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन। तीसरा दिया है स्वर्ण युग, ये किसने दिया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है। चौथा क्या दिया है, जागरण काल नाम दिया, जागरण काल किसने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दिया है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल और कोई नहीं है, पूर्व मध्यकाल का नाम देने वाले कौन है, दोहरा नामांकन किया है, दोहरा नामांकन सिर्फ एक ही ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये क्या है, ये शुक्ल जी के ही द्वारा दिया हुआ नाम है, ध्यान रखना। तो भक्ति काल का नामकरण है क्योंकि प्रत्येक कालखंड बदला है, कालखंड के हिसाब से अनेक जो है अलग अलग विद्वानों का मत है कि किसी ने क्या बोला है, किसी ने क्या बोला है। तो ध्यान रखना, भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल बोला है वो डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन है जो ब्रिटिश सरकार के थे। स्वर्ण युग बोला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग दोनों नाम है। युग बोला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, स्वर्ण काल बोला है डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन। और क्या है कि जागरण काल क्योंकि प्रारंभिक दौर का काल था, जनता को जगाने का काम किन्होंने किया है, भक्ति काल के लोगों ने किया है, इसीलिए जागरण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। पूर्व मध्य काल का नाम शुक्ल जी ने दिया है, वही द्वारा नामांकन है। तो ये थोड़ा सा टिप्पणी आती है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो क्या चीज़ दी हुई है। तो देखिए
भक्ति काल जो है, तो भक्ति काल में दो धाराओं का विकास हुआ है, क्योंकि प्रत्येक धारा का विकास हुआ है अलग अलग। तो यहाँ जिसे अपन कह सकते हैं सगुण, या फिर इसे अपन कह सकते हैं निर्गुण। निर्गुण सगुण में भी दो धाराओं का विकास हुआ है, सगुण में भी दो धाराओं का विकास हुआ है, जिसमें क्या है, राम काव्य धारा है, और ये क्या है, कृष्ण काव्य धारा है। इधर निर्गुण में दो का विकास हुआ है, निर्गुण धारा भी दो का विकास हुआ है। तो ये क्या है, जिसे अपन कहते हैं ज्ञान मार्गी काव्य धारा, या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हो संत का, क्योंकि संतों के पास ज्ञान था, इसलिए संत काव्य धारा बोलो, निर्गुण काव्य धारा बोलो, ज्ञान मार्गी काव्य धारा बोलो, बात एक ही है। इधर ये कौन है, प्रेम मार्गी काव्य धारा। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या है, डायग्राम है, इसको दिमाग में बिठा लेना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का विकास कैसे हुआ है। तो भक्ति काल का विकास सबसे पहले दो धाराओं में बटा है, जो एक सगुण है और एक निर्गुण है, समझ रहे हो आप। और सगुण के अंदर भी दो काव्य धाराओं का विकास हुआ है, जो एक राम काव्य धारा है और एक कृष्ण काव्य धारा है। निर्गुण के अंदर भी दो का विकास हुआ है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा बोलो या संत काव्य धारा बोलो, और एक का हुआ है प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो ठीक यहाँ एक ये हो गई, सर्वप्रथम दो काव्य धाराओं में बटा है भक्ति काल, उसके बाद फिर चार में बटा है। तो चार का मतलब है 1, 2, 3 और 4। पहले भक्ति काल दो धाराओं में बटा है, उसके बाद उपधाराओं में बटा है, जो 4 बन गई। पूरा का पूरा भक्ति काल इन काव्य धाराओं में समाहित है। ध्यान रखना, राम काव्य धारा का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब है कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। ध्यान रखना, सूरदास। और ज्ञान मार्ग काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास। और प्रेम मार्ग काव्य धारा के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा था, पद्मावत, जिसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उसकी रानी पद्मावती का जो वर्णन किया है, उसमें प्रेम तत्व को, क्योंकि प्रेम तत्व की प्रधानता है, न्यू तो प्रेम तत्व की सब में ही प्रधानता है, लेकिन जितना अच्छा प्रेम तत्व को मलिक मोहम्मद जायसी, जो जाति से मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर उन्होंने प्रेम तत्व को दिखाया है और आत्मा परमात्मा के माध्यम से उसका चित्रण किया है, तो सबसे अच्छा समझाया है। प्रेम तत्व तो सभी में समाहित है, क्योंकि प्रेम तो मूल तत्व है, क्योंकि प्रेम के बगैर कोई भी भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम जब तक नहीं उपजेगा, जब तक आप किसी तरह की भक्ति नहीं कर सकते। तो प्रेम तत्व तो सब रूप से सभी में समाया हुआ है। तो देखिए, आप थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दो लो, क्योंकि भक्ति कौन सी किस प्रकार की है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है, ये कैसी है, ध्यान रखना, दास भाव, ये दास भाव की है। सूरदास की भक्ति है वो कैसी है, वो सख्य भाव की है, सख्य भाव। कबीरदास की भक्ति है वो कैसी है, नाम स्मरण की भक्ति है।
और जायसी की है वो कैसी है? प्रेम भक्ति। जायसी की है वो कैसी है? प्रेम भक्ति। तो ये ध्यान रखना कि सबका अलग अलग रूप है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास है, उसने अपने प्रभु को स्वामी माना है, अपने आप को दास माना है, तो उनकी दास भाव की भक्ति हो गई। सूरदास पहली शुरुआत में मैंने और दीनता का पद लिखा करते थे, लेकिन गुरु वल्लभाचार्य के सानिध्य में जब आए उसके बाद से उन्होंने सख्य भाव को अपनाया। सख्य भाव का मतलब होता है सखा या दोस्त मानकर, भगवान श्री कृष्ण को दोस्त माना है, दोस्त मानकर अपनी सारी बातों को उन्होंने वर्णन किया है, उनके सगुण साकार रूप का वर्णन उन्होंने किया है। कबीरदास जी नाम स्मरण की भक्ति है, क्योंकि वो मंदिर मस्जिद पूजा पाठ और सगुण रूप का कोई वो नहीं है उसमें औचित्य, इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन जो करना है वो नाम स्मरण की भक्ति है कि उसके नाम स्मरण करने से बेड़ा पार हो जाता है। और मौलवी मोहम्मद जायसी है वो क्या है? प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति का मतलब है कि प्रेम तत्व को प्रमुखता स्थान दिया है उन्होंने, कि जैसे सांसारिक प्रेम के माध्यम से दिखाया है कि जैसे सांसारिक प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, प्रेम के माध्यम से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में जो जोड़ने का साधन है वो प्रेम है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अंदर जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक वो उस परमात्मा को क्या नहीं कर सकती, हासिल नहीं कर सकती। जैसे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के अंदर प्रेम उपजा और रानी पद्मावती जो थी कहाँ की थी? सेंगलदीप की। तो नागमती अपनी जो पूर्व पत्नी थी, भ्याता पत्नी, उसको छोड़ा और प्रेम तत्व के माध्यम से वो सिंगलदीप पहुँचा। तो प्रेम की ही महिमा दिखाई है। तो प्रेम तत्व को, आत्मा परमात्मा को सर्वोपरि उन्होंने माना है। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम था। उसके बाद में सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। फिर अलग अलग इनकी जो विशेषताएँ हैं उनको मैं बता दूँगा, लिखवा दूँगा। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, नमस्कार।